जी अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। चर्चा को हम अभी आगे बढ़ाते हैं। स्कॉर्पियो लगन या वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट 12 घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर है और ये राशियां हैं। जिसे भी जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 8 लिखा होगा वो स्कॉर्पियो इंग्लिश में या हिंदी में वृश्चिक लगन का जातक होगा। शुक्र की प्लेसमेंट जब भी यहाँ पे आएगी तो वो एक प्रकार के मिक्स्ड रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पे वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो एक 7th हाउस में आती है, इसकी टॉरस वृषभ राशि, और दूसरी आती है तुला जो आती है 12वें घर में। ओके, तो 7th हाउस है वो ठीक है, चलो केंद्र का एक घर है, लेकिन 12वां घर में जिसकी इसकी मूल त्रिकोण राशि आती है उसके हिसाब से वो एक प्लेसमेंट वो घर अच्छा नहीं मिला हुआ है वृश्चिक राशि वालों को। तो जब भी शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ होगी तो एक चीज़ का तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एग्जैक्टली यहाँ से ऑपोजिट पत्नी का घर है अगर मेल के लिए, और फीमेल के लिए पति का घर है, तो जो भी आपको हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे वो अच्छे होंगे दिखने में। ओके, और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र है तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमेशा अपनी पर्सनालिटी बना के रखें। ओके, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है मंगल, वो शुक्र का जो मतलब शुक्र का ये अच्छे फ्रेंडशिप नहीं है मंगल और उसमें। ओके, और अगर यहाँ पे मंगल खुद आ जावे या मंगल किसी और यहाँ पे आ जावे या और किसी घर में आए जो 6 8 12 में ना हो, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल शुक्र के लिए आपको लव मैरिज के भी चांसेस बहुत बना देता है। क्योंकि जैसे भी मैंने पहले भी कहा था, मंगल है हिम्मत, शुक्र है प्यार, तो आदमी लव मैरिज का भी चांसेस बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हुए शुक्र की प्लेसमेंट हम इतनी भी फेवरेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, अपने पर्सनालिटी के साथ ओके है, ओके काइंड। अगर ये शुक्र यहाँ पे पाप ग्रह से पीड़ित हुआ, अस्त हुआ, वक्री हुआ, तो किस प्रकार के रेमेडीज़ करने की वीडियो के अंत में बताऊंगा, आप ज़रूर देखिए उसमें। और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र को भी आप है ना डायमंड नहीं पहन सकते, क्योंकि शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक है वृषभ राशि और एक है तुला राशि। क्योंकि एक 12वीं घर में की राशि आती है इसके लिए, तो डायमंड हम नहीं रेफर करते, क्योंकि जब भी आप डायमंड पहनोगे तो लगन के लिए रिजल्ट देगा, लगन से रिलेटेड रिजल्ट देगा, 7th हाउस से रिलेटेड, लेकिन लास्ट में वो 12th हाउस से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट देगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, तो यहाँ की प्लेसमेंट शुक्र की हम इतनी बेनिफिट नहीं मानेंगे। और शुक्र की प्लेसमेंट एक्चुअली तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र इतना पावरफुल प्लैनेट नहीं है। देखिए, क्योंकि एक केंद्र का लॉर्ड है तो एक है ना 12वें घर का लॉर्ड है। ओके, तो यहाँ की वृश्चिक राशि के लिए शुक्र की प्लेसमेंट सिर्फ जब भी यहाँ पे आएगा, उच्च का होगा, तो एक आपको अच्छा एक चीज़ देगा। ठीक है, और वृषभ का आएगा तो एक फेवरेबल होगा। बाकी सब स्थानों में आपको शुक्र की रेमेडीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शुक्र की जो भी प्लेसमेंट है वृश्चिक लगन वालों के लिए वो इतनी फेवरेबल नहीं होगी। अगर शुक्र की प्लेसमेंट 2nd हाउस में आता है, 2nd हाउस में देखिए जो राशि है वो है धन राशि, जो जुपिटर की राशि है, इसका मतलब धन राशि इसका लॉर्ड है जुपिटर, वो शुक्र के साथ उसकी मित्रता नहीं है, दोनों शुभ ग्रह है। पर यहाँ जुपिटर का राशि का घर है, धन राशि है, तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र एक बात है, वाणी में मिठास लाता है, आदमी को नम्र बना देता है, लेकिन कुटुंब और धन में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता ही रहेगा। ओके, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड है, खर्चे का लॉर्ड है, तो अनवांटेड खर्चे आपको कराते रहेगा। तो यहाँ पे जो शुक्र की प्लेसमेंट है हम उसको इतनी बेनिफिट नहीं बोलेंगे यहाँ से। लेकिन शुक्र की एग्जैक्टली ऑपोजिट तीसरी राशि में 8वें घर पे उसकी जो दृष्टि है, तो ये दृष्टि उसकी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो मिथुन राशि पे जा रही है, उसके मित्र है जो इसका लॉर्ड है बुध, तो इसके लिए ये जो दृष्टि इसकी अच्छी मानी जाएगी। तो 8th यहाँ से बैठा हुआ 8th हाउस से रिलेटेड वो थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र अगर अस्त का हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो या वक्री होगा, तो फिर और बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसकी रेमेडीज़ क्या है वो एंड में आपको बता दूंगा। तो एक चीज़ हमने अभी इधर जान ली कि 2nd हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको इतने भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। किसके? वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए। अगर 3rd हाउस में शुक्र आ जाए, मकर राशि है, ठीक है, अपने मित्र की राशि है, तो थोड़े बहुत है ना वो अच्छे रिजल्ट देगा, अपनी दशांतर दशा में मिक्स रिजल्ट देगा। लेकिन सिंस तीसरे घर पे जो घर है वो शुभ प्लानेट के लिए इतना अच्छा फेवरेबल नहीं माना गया है। खाली बस एक चीज़ बोलूँगा, जो भी अगर आपका पैशन है वो आप पैशन आप फॉलो करिए। यहाँ से जो सामने देखिए 7th एस्पेक्ट डालेगा 9th हाउस पे कर्क राशि के लिए। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो वो धर्म को जल्दी नहीं मानेगा।
आदमी, यहाँ से उसके फादर से अनबन हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि 9th हाउस से हम फादर के साथ रिलेशनशिप भी देखते हैं जातक की। ओके, तो ये प्लेसमेंट शुक्र की अच्छी नहीं मानी गई है। इसके लिए शुक्र के लिए क्या करना है, रेमेडीज किस चीज़ की करनी है आपको, वो मैं अंत में आपको वीडियो के बताऊँगा। तो बेसिकली ये भी घर शुक्र की प्लेसमेंट के लिए अच्छा फेवरेबल नहीं है वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए जब भी शुक्र की प्लेसमेंट चौथे घर में देखिए, और यहाँ पे कुंभ राशि को लॉर्ड अगर शनि आपका अच्छी तरह बैठा हो, तो शनि की वैसे भी शुक्र से मित्रता है, तो यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी मानेंगे आपके लिए। ये जो भी है क्या बोलते हैं, माता गाड़ी वाहन शुभ, इसके लिए वो बेनिफिट होगा। माता से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। गाड़ी आपको अलग अलग जो गाड़ी को शौक होगा, आप वो गाड़ी के शौक पूरा कर सकोगे। और आपके लिए प्रॉपर्टी भी आप अगर चाहिए तो बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा उसकी एक राशि 12वें घर में पड़ती है, तो हो सकता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्लीज़ पेपर्स वगैरह चेक करिए, क्योंकि ये जो घर होता है एग्जैक्टली छठा घर जो होता है नौकरी बीमारी शत्रुता, उसके बाद ये कोर्ट केस लिटिगेशन का भी घर माना जाता है। क्योंकि तो प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदोगे, हाँ, सिंस उसकी 12th में भी एक राशि आती है, तो देख के खरीदिए, पेपर्स वगैरह सब चेक करिए अच्छी तरह। पत्नी का लॉर्ड है तो हो सकता, और ये बात है कि शादी जैसी आपकी शादी होगी, मेल की कुंडली होगी, तो जैसी आपकी शादी होगी तो पत्नी से जैसी आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी, कौन से 4th हाउस रिलेटेड शादी के बाद, ठीक है। तो दशा अंतरदशा में आपको इस चीज़ का शुभ फल देगा वो। अगर ये पाप ग्रह से पीड़ित हुआ, अस्त हुआ, वक्री हुआ, तो इसकी जो रिजल्ट है वो टोटली विपरीत हो जाएगी, बैड रिजल्ट भी दे सकता है वो। तो उसकी क्या रेमेडीज़ है वो अंत में मैं आपको वीडियो के बताऊंगा, फिर आप जरूर करिए। तो फिर इसकी जो इल इफेक्ट्स है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और गुड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट अगर पंचम में आती है तो विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष, खाली एक चीज़ देखने का, ये प्लेसमेंट शुक्र की अच्छी मानी गई है। पत्नी का स्वामी आके पंचम में बैठा है, ओके, तो ये मैं एक प्रकार का बोलूँगा, एक अगर है ना मंगल की पोजीशन अच्छी हो तो, या मंगल इसके साथ आ जाए तो लव अफेयर का पूरा चांसेस है, लव मैरिज का पूरा चांस बना देता है, फीमेल गर्ल चाइल्ड का भी बना देता है। विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष है, विद्या आपको अच्छी मिलेगी, आप एकेडमिक में बहुत होशियार होगे, बुद्धि भी आपकी अच्छी होगी, क्लेवर इंसान होगा। यहाँ से जैसी भी आपके जो 7th एस्पेक्ट है ना इनकम में गया, तो आपको आपकी हमेशा इनकम बनी रहेगी, क्योंकि उच्च दृष्टि से इनकम को देख रहा है, तो हमेशा आपके इनकम गेंस, हमें फ्रेंड सर्कल सबसे गेंस आपके मिलते ही रहेंगे हमेशा। लेकिन 7th हाउस रिलेटेड भी आपको कभी कभी है ना ऊपर नीचे वाले मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपके दशा अंतरदशा में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। खाली आपको ये देखना है शुक्र पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त का ना हो, वक्री ना हो। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो उस क्या शुक्र के लिए क्या दान करे, क्या करे, वो अंत में आपको रेमेडीज बताऊंगा। फिर वो हिसाब से आप अपने शुक्र को बलवान या बलशाली बना सकते हैं। अगर वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेस में छठे घर में थी, जैसे मैंने बोला 6, 8, 12 में शुक्र अच्छे काम नहीं करता है। हालांकि एक विपरीत राजयोग का वो एक बना देता है, क्योंकि 12वें का स्वामी छठे घर में आके बैठा, तो एक विपरीत राजयोग का एक ना ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन छठे घर से रिलेटेड वो हमेशा आपको ऊपर नीचे कंपटीशन में या फिर नौकरी, बीमारी और शत्रुता में किसी न किसी चीज़ में, वो फील्ड में कोई भी एक सेक्टर में आपको नीचे करेगा ही करेगा। छोटी मोटी बीमारियाँ आपको लगी रहेगी, जिसकी वजह से आपका खर्चा होता रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए जैसे विपरीत राजयोग होगा तो कंपटीशन में आप ऊपर आ सकते हो, अब कंपटीशन में आप ऊपर सकते हो। आप जिधर नौकरी करें आपको नौकरी अच्छी मिले, शुक्र है तो कोई आपकी ओहदा आपका अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि शुभ प्लानेट है, ठीक है। लेकिन 12वां स्वामी और पत्नी का स्वामी है, तो यही बात है, पत्नी का स्वामी एक घर आगे बैठा है और मंगल के इसमें बैठा है, तो हो सकता है पत्नी से थोड़ी बहुत अनबन भी आपकी होती रहे, ठीक है। ये भी चीज़ आपको, क्योंकि पत्नी से वो 12th हाउस पीछे ना, पत्नी के लॉर्ड से वो 12th हाउस पीछे है, तो थोड़ी बहुत अनबन होती रहे। तो आपको ये चीज़ देखनी कि पत्नी से हमेशा आपका रिश्ता आप बना के रखिए, तो आपको 7th हाउस रिलेटेड फिर और 12th हाउस रिलेटेड आपको बेनिफिक रिजल्ट देगा। लेकिन इतने भी बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वो छठे घर में बैठा है, कुछ जगह पे विपरीत राजयोग के हिसाब से काम करेगा, किधर किधर नहीं भी काम करेगा। अगर अस्त का होगा, पाप ग्रह से पीड़ित होगा, वक्री का हो, तो फिर 100% नहीं करेगा। फिर उसके लिए क्या दान करने के, क्या रेमेडीज़ करने की है, वो आप अंत में मेरे वीडियो में जान लीजिए। तो यहाँ पे बेटा शुक्र का आप रत्न भी नहीं पहन सकते, क्योंकि शुक्र का एक राशि 12वें घर में आ जाती है, तो आप रत्न नहीं धार भाई। किसी ने आपको बोले विपरीत राजयोग, आप आपकी इसकी शुक्र की दशांतर दशा रही है, आप रत्न पहनो, नहीं, रत्न कभी नहीं पहना, नहीं तो 6th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड वो बैड इफेक्ट भी देना शुरू कर देगा। अगर शुक्र की प्लेसमेंट सप्तम स्थान में आती है, यहाँ पे एक चीज़ का तो बना रहता है, अगर मेल हो या फीमेल हो, आपको पत्नी या पति आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ओके। अगर मेल की कुंडली है तो वाइफ को तो बहुत ही अच्छा एक अच्छी महिला मिलेगी आपको, ठीक है।
और लेकिन 12th हाउस लॉर्ड है और सप्तम स्थान में हो सकता है, तो हो सकता है आपकी जो वाइफ हो या जो भी हो आपके पार्टनर हो वो आउट ऑफ द कंट्री के भी मिल सकती है, क्योंकि ये 12th हाउस विदेश को भी रिफ़र करता है। या फिर ऐसा होगा कि वो सेम या इंडियन होगी लेकिन रहती आउट ऑफ इंडिया में होगी, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 7th हाउस, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर वो उसने एग्जैक्टली ऑपोजिट 7th दृष्टि अगर अपने पर्सनालिटी में रहेगी, तो जो भी ये लड़का हो या लड़की की कुंडली होगी वो लोग अट्रैक्टिव होंगे, पर्सनालिटी उनकी अच्छी रहेगी, ब्यूटीफुल होंगे या हैंडसम होंगे। लेकिन इन चीज़ों को देखना है कि शुक्र यहाँ पे जो हो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, वक्री ना हो, और उसका जो डिग्री वाइज बलाबल भी अच्छा हो, तो ये हर प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ये नहीं है तो प्लीज़ इसका रत्न नहीं पहनिए, क्योंकि कोई आपको बोलते हैं वृषभ राशि का बेटा रत्न पैसा नहीं पहनिए, क्योंकि फिर 12th हाउस से इल इफेक्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये गलत स्टेट में बैठा है तो इसकी रेमेडीज़ करें। रेमेडीज़ क्या है मैं अंत में आपके वीडियो को बताऊंगा, आप वो रेमेडीज़ देख लीजिए, जान लीजिए। अगर उसकी दशांतर दशा आएगी, आप जब भी अवैध करोगे तो आपको वो अच्छे फल देना शुरू कर देगा। वीनस वृश्चिक राशि वालों के लिए जब भी वीनस की प्लेसमेंट 8th हाउस में आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पत्नी के आगे का घर है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और 12वें का भी लॉर्ड है। तो जैसे कि ना 6 8 12 में जब भी प्लानेट आ जाते हैं 6 8 12 के लॉर्ड, तो एक विपरीत राजयोग का वो एक योग बना देते हैं। लेकिन जो भी, और ये 8वें घर में है जिसका राशि है मिथुन, उसका लॉर्ड होता है बुध मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी की प्लेसमेंट अच्छी है तो शुक्र यहाँ पे बैठे 8वें घर के हिसाब से थोड़े अच्छे रिजल्ट देगा। ओके, यहाँ से वो लगन 2nd हाउस को देख रहा है, तो वाणी में आपकी मिठास ला देगा। ओके, धन में देख रहा है, तो अचानक भी कोई धन आपको, कोई लॉटरी वगैरह या इंश्योरेंस प्रॉपर्टीज आपको मिल सकती है, ये चीज़ का भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यह याद रखना कि 7th हाउस से रिलेटेड और 12th हाउस रिलेटेड भी वो कुछ ना कुछ इल इफेक्ट देगा ही देगा। और एग्जैक्टली आपके ना पत्नी के बाद का घर है। ओके, तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र हमेशा इन लॉस से कुछ ना कुछ परेशानी आपको देते ही रहेगा, कभी आपको प्रॉफिट भी देगा तो कभी आपको लॉस भी देगा, इस चीज़ का रहना है। बाकी ये प्लेसमेंट शुक्र की इतनी मतलब एक मिक्स रिजल्ट मानी जाएगी, क्योंकि खुद की मिथुन राशि में अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो दशा अंतर दशा में इसकी मिक्स रिजल्ट लेगी। लेकिन अगर ये अस्त का हो गया, पापग्रह से पीड़ित होगा या वक्री होगा, तो इसके इफेक्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। क्या रेमेडी करनी है वो अंत में आप चेक कर लीजिए, जब मैं वीडियो में आपको बताऊंगा वो रेमेडीज़ करिए, तो आपको 7th हाउस रिलेटेड, क्योंकि एक राशि है, 12th हाउस रिलेटेड और 8th हाउस रिलेटेड जो विपरीत राज होगा फिर वो पावरफुल कर देगा। फिर आपको इसकी दशांतर दशा में आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में आती है, देखिए 9th हाउस में जो अगर यहाँ पे छठी राशि हो जो नीच का हो तो बात अलग हो जाता है, वरना जो भी राशि में आता है, अभी जैसे चंद्रमा की राशि, अगर चंद्रमा अगर ये अच्छा बैठा हो यहाँ पे, देखिए चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक लगन वालों के लिए भाग्य का लॉर्ड है। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो शुक्र यहाँ पे गुड रिजल्ट ही देगा, क्योंकि लक में आके बैठा है। पत्नी का स्वामी लक में आके बैठा है, तो शादी के बाद आपका लक को फेवरेबल कर देगा। जैसे ही जातक की शादी होगी, ये मेल चाइल्ड के हिसाब से, मेल में हम लोग है ना हमेशा 7th हाउस को मानते हैं फीमेल का, ओके, शुक्र को। तो जैसे ही वो इधर शादी होगी तो वो उसका फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा, शादी के बाद लक उसका अच्छा हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अच्छे करेगा। ओके, पिता के साथ थोड़े ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि इसका जो राशि में बैठा वो है चंद्रमा भी थोड़ा ऊपर नीचे वाला प्लानेट है, मतलब वो कभी अस्त भी होता है कभी उदय भी होता है। जैसे मतलब आपका जो होता है पूर्णिमा हो जाता है, फिर अमावस्या हो जाता है, तो वो ऑलरेडी जिस राशि का लॉर्ड है जिसमें शुक्र बैठा हुआ है वो भी पूरा माइंड के हिसाब से चलता है, तो पिता से इतनी भी अनबन नहीं होगी, उतनी बनेगी भी नहीं, मिक्स होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो शुक्र आ जाता है, एक शुभ प्लानेट है, तो हमेशा जातक धर्म को मानने वाला होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अच्छी होगी। अगर ये शुक्र पाप ग्रह से पीड़ित हुआ या वक्री हुआ या अस्त का हुआ, तो यही जो अच्छे रिजल्ट है उसके खराब रिजल्ट हो जाएंगे। तो उसकी रेमेडीज़ क्या करनी है वो अंत में आपको बताऊंगा, ज़रूर देखिए। वो रेमेडीज़ करोगे तो जब भी इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो वो आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। वृश्चिक लगन के लिए जब भी शुक्र 10वें घर में आएगा, देखिए ये जो राशि लॉर्ड है वो है सिंह राशि, मतलब जिसका लॉर्ड है सूर्य, उसके वीनस की इतनी अच्छी बनती नहीं है, लेकिन ओके, पत्नी का लॉर्ड है, स्टेटस में आके बैठा है, और 12th हाउस है, स्टेटस में आके बैठा है। तो पत्नी, एक बात है, पत्नी के ये घर अच्छा दिया हुआ है, तो पत्नी के वजह से आपका स्टेटस बनेगा शादी के बाद, ये आप देखिए।
और 12th हाउस लॉर्ड है तो 12th हाउस रिलेटेड भी आपको वो फल देगा। जब भी उसकी दशांतर दशा ये ऑक्यूपेशन में हो सकता है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, क्योंकि ये जो घर है ये फॉरेन लैंड्स है, ये ऑक्यूपेशन है। तो ऐसा जातक हो सकता है कि भाई ऐसा कोई काम हो जो आपको है ना बार बार आना जाना पड़े बाहर, या फिर स्टेट आप क्रॉस करो। अगर आप सब हिंदुस्तान में रहते हो तो अलग अलग स्टेट में जाओ आप काम करने के लिए, तो वो एक चीज़ आपको दिखती है। ओके, यहाँ से एग्जैक्टली उसका 7th एस्पेक्ट अपने चौथे घर में आता है। तो ये माता गाड़ी वाहन सुख से आपको फायदा कराएगा, क्योंकि क्या है जो ये राशि है जिस पे वो नज़र डाल रहा है वो है कुंभ राशि। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि शनि शुक्र का मित्र है, तो 4th हाउस रिलेटेड आपको हमेशा वो खुश रखेगा। लेकिन आपका आना जाना हमेशा लगा रहेगा अपने ऑक्यूपेशन के वजह से, और जब भी आपकी शादी होगी उसके बाद ही आपका स्टेटस में आपको बढ़ोतरी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर ये लेकिन वीनस आपका अस्त हुआ, पापग्रह से पीड़ित हुआ, वक्री हुआ, तो इसके रिजल्ट टोटली ऑपोजिट हो जाएंगे। उसकी क्या रेमेडीज करनी है अंत में वीडियो में आप जरूर देख लीजिए, जैसे कि जब भी उसकी दशा है तो आपको इससे शुभ रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। वृश्चिक लगन के लिए अगर शुक्र की प्लेसमेंट 11वें घर में हो जाती है, 11वां घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन राशि है कन्या जहाँ पे शुक्र ऑलरेडी नीच का हो जाता है। कोई प्लानेट नीच का भी हो या कुछ भी हो, वो इतने भी बुरे रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। नीच का होगा, इतने नीच का मतलब वीक हो गया है तो इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली 7वें एस्पेक्ट से 12वें इसको देख रहा है, तो यहाँ का जो नीच का है तो यहाँ पे देखें तो एक चीज़ है, खाली फीमेल चाइल्ड का वो बनाएगा, लेकिन उसका एकेडमिक इतना आदमी होशियार नहीं होगा। मतलब उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ ना कुछ उसको क्या बोलते हैं, एक है ना फुल स्टॉप आता रहेगा। ओके, एक कंटिन्यू वो है ना एकेडमिक में ना एजुकेशन में वो अच्छा तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ओके, और क्योंकि उसका ध्यान शुक्र है ना, तो यहाँ पे उसका ना जो भी एकेडमिक ईयर का जो भी उसका समय होगा उसका ध्यान किसी और जगह पे होगा, माइंड उसका अलग ही नमूने चलता होगा, क्योंकि शुक्र है नीच का होकर बैठ के देख रहा है। तो 11th हाउस से रिलेटेड वो गेन्स करेगा, लेकिन नीच का होकर सामने जो देख रहा है वो इतने फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। और किसका 12th हाउस लॉर्ड है, अपने से 12 घर पीछे है, तो 12th हाउस से रिलेटेड वो इतने बेनिफिट काम नहीं करेगा। अनवांटेड खर्चे कराएगा अपने, क्योंकि जैसे इनकम होगी, खर्चों का लॉर्ड उसका इनकम में बैठा है, मतलब जैसे कमाएगा खर्चे पहले ही खड़े होंगे उसके। ये भी आपको देखना है। वाइफ हाँ, एक और चीज़ इसमें बेनिफिट हो जाती है खाली, कि पत्नी का स्वामी इनकम में आके बैठा है, तो जो भी जातक की वाइफ मिलेगी, ओके, या जो भी इसका पार्टनर होगा वो नौकरी पेशा या कमाने वाला होगा, मतलब उसके बाद उसको गेन्स होने शुरू हो जाएंगे शादी के बाद, ठीक है। तो अगर ये पाप ग्रह से पीड़ित हुआ, वक्री हुआ या अस्त का हुआ, ये 3 अलग चीज़ें होती है। अगर वो हुआ तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे दशांतर दशा में, तो उससे क्या रेमेडीज़ है वो अंत में आप जानिए और वो करिए, तो शुक्र की प्लेसमेंट जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी आपको अच्छे रिजल्ट देगी, या बुरे भी रिजल्ट होंगे तो वो कम हो जाएंगे। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट अभी यहाँ पे हो जाती है। देखिए तुला राशि खुद की राशि में बैठा है, तो खुद की राशि में हो तो ये घर नहीं खराब करेगा। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट देख रहा है, नौकरी बीमारी शत्रुता में इधर से कंपटीशन को देखेगा, तो कंपटीशन में आपको अच्छा बना देगा। ओके, आपको छोटी मोटी, देखिए आखिरकार तो 12वां घर है, ये क्या बोलते हैं, जो कुंडली का 12वां घर 6-8-12 हमेशा ऐसे घर होते हैं जहाँ पे शुभ ग्रह थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो बैठा है तुला राशि का खुद का शुक्र है, तो छोटी मोटी बीमारियाँ देते रहेगा आपको, वो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है हमेशा। ओके, पत्नी का लॉर्ड जाके 12वें घर में बैठा है, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी जो हो, या तो वो जैसे बोलते हैं ना ये घर से आपके ना जेल, आप हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हो वहाँ का कोई हो, या फिर ये क्या बोलते हैं आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ द कंट्री की आपको बीवी मिले, आपकी जो वाइफ हो। ओके, ये चीज़ है, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये चीज़ का भी होगा। पत्नी से रिलेटेड खर्चे भी बहुत होंगे। ओके, पत्नी भाई छोटे मोटे, अगर कोई ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी कुछ बीमारी हो जिसकी वजह से वो खर्चा होता हो, ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसकी भी। और अगर ये अस्त का हुआ, वक्री हुआ, पापग्रह से पीड़ित हुआ, तो फिर तो और थोड़ा बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो किस प्रकार के आप उसके रेमेडीज़ करिए, क्योंकि वीडियो अभी अंत हो गया, तो मैं आपके रेमेडीज़ बता, आप रेमेडीज़ करोगे तो शुक्र को आप और पावरफुल कर दोगे। तो क्या होता है, जहाँ पे भी उसकी नज़र गई, जिस भी लॉर्ड का वो ये स्वामी है, जिस भी हाउस लॉर्ड का वो स्वामी है, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, एटलीस्ट वो बैड रिजल्ट नहीं करेगा। ओके, वो बैड रिजल्ट में थोड़ी कमी लेके आएगा। अच्छा, अभी हमें देखना है कि शुक्र की रेमेडीज़ क्या है। शुक्र फेमिनाइन प्लैनेट है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एवरी फ्राइडे महालक्ष्मी टेम्पल जाइए,
महालक्ष्मी का जो प्रतिमा है उसको कमल का फूल अर्पण करिए। ज़रूरी नहीं महालक्ष्मी का ही टेम्पल हो, कोई भी टेम्पल जहाँ पे महालक्ष्मी की प्रतिमा अगर आपके घर पे भी है वो भी आप कर सकते हो। 11 o'clock के प्ले एवरी फ्राइडे। सिंस शुक्र फेमिनिन प्लैनेट, तो हमेशा अपने घर की माँ बहनें जो भी फीमेल आपके इंटरेक्शन आपके लाइफ में आपके होते हैं उनसे हमेशा नम्र होकर बात करिए, तो उससे भी आपके शुक्र के जो बैड रिजल्ट इल रिजल्ट ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा और ढंग का खाना खाइए, क्योंकि शुक्र हमेशा फास्ट फूड वगैरह पे ज़्यादा आदमी को अट्रैक्ट करता है, तो वो चीज़ आगे जाके आपकी हेल्थ ख़राब करता है, तो वो भी आप ध्यान दीजिए। प्लैनेट ऑफ ब्यूटी है, हमेशा अपनी पर्सनालिटी बना के रखिए, ढंग के कपड़े पहनिए, फटे हुए कपड़े कभी नहीं पहनिए। मतलब पर्सनालिटी हमेशा आप ऐसे रखिए, अप टू डेट रखिए, तो उससे भी शुक्र के जो इल इफेक्ट अपने कम होने जो शुरू हो जाते हैं। और अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो तो वो गुड रिजल्ट भी और देना शुरू कर देता है। तो जो बेसिक नेचर है प्लैनेट का, जो शुक्र इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, अगर आप आपने उसके प्लैनेट के जो बेसिक नेचर समझ गए ना और आपने वो किया, तो ऑटोमेटिक वो प्लैनेट के जो बैड रिजल्ट है, वो रिजल्ट कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ के रहेंगे स्कॉर्पियो लगन या वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट किस प्रकार के रिजल्ट देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो अभी हम ये चर्चा स्कॉर्पियो लगन का या वृश्चिक लगन का शुक्र की प्लेसमेंट 12 घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देगी, अभी इधर ही एंड करते हैं। अब इसके बाद हम धनु लगन वालों को बनाएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए मुझे। जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों।